Hello everyone, welcome to this YouTube series wherein we are trying to make sure that your preparation for CLAT and AILET becomes very easy, right? So the question says the governor of a state can be removed by multiple times ये question आया है. तो गवर्नर होता क्या है बेसिकली? गवर्नर होता है सेंटर का एजेंट. ये है आपका इंडिया. वी हैव अ क्वाजी फेडरल स्टेट. क्वाजी फेडरल स्टेट मतलब वी हैव सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ wherein the center is more powerful than the state, a practice which we took from the Canadian constitution, है ना. तो अब सिंस सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट, तो ये मान लो कोई स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे सारा पावर है चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास. तो इसको चेक करने के लिए, इसको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बंदे को बैठा देती है जिसका नाम है गवर्नर. जिसका नाम है गवर्नर. अब इस गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो या रिमूवल हो, अपॉइंटमेंट हो या रिमूवल हो, ये दोनों ही एक आदमी के हाथ में होती है, विच इज़ योर President of India, and the President of India shall act on the aid and advice of the Council of Minister, which is specifically written in Article 74. तो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बताता है किसको गवर्नर अपॉइंट करो और किसको नहीं. ऑल इन ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. द क्वेश्चन सेज गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. वेरी सिंपल. द यूनियन गवर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चलो, सोवरेनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. और नाउ थैंक यू सो मच. अरे यार चलो, इसमें मुझे एक वीडियो कराना था, एक क्वेश्चन एक और करा देता हूँ. चलो, वेरी इजी. होता क्या है, एक चीज़ होती है स्टेट, और किसी भी पोर्शन को स्टेट बनने के लिए, किसी भी ज़मीन को स्टेट बनने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं. इट शुड हैव इट्स ओन पॉपुलेशन, इट शुड हैव इट्स ओन गवर्नमेंट, इट शुड हैव इट्स ओन टेरिटरी, एंड इट शुड हैव इट्स ओन सॉवरेनिटी. वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो. इंडिया इज अ स्टेट बिकॉज इंडिया हैज़ इट्स ओन सॉवरेनिटी, ओन गवर्नमेंट, ओन पॉपुलेशन, ओन टेरिटरी. द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज नॉट अ स्टेट, पॉलिटिकल साइंस वाला स्टेट, बिकॉज although it has a government, although it has population, although it has territory, but it does not have sovereignty. The state of Maharashtra cannot wage a war against Pakistan, right? So the sovereignty under the constitution of India belongs to. अब इंडिया में सोवरेन है कौन जो हमारे डिसीजंस लेगा? अब हमारे डिसीजंस लेता कौन है? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट ही तो लॉ बनाती है इंडिया में. पार्लियामेंट जो लॉ बना देती है वो लॉ ऑफ द लैंड हो जाता है, और अगर हम उसको ब्रीच करते हैं तो हमें पनिशमेंट मिलती है. तो पावरफुल सबसे ज़्यादा कौन हो गई? पार्लियामेंट हो गई. बट इस पार्लियामेंट में बैठे लोग कौन है? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब लोकसभा में लोगों को भेजता कौन है? लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं एंड पब्लिक विल इलेक्ट द मेंबर्स. राज्यसभा में हमारे एमएलएज इलेक्ट करते हैं, बट उन एमएलएज को इलेक्ट करने वाला कौन होता है? पब्लिक. और प्रेसिडेंट को हमारे एमपीज और एमएलए इलेक्ट करते हैं, और उन एमपीज और एमएलएज को इलेक्ट करने वाला कौन होता है? पब्लिक. तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज लाइंग इन द हैंड पब्लिक. दैट इज व्हाई वी कॉल इंडिया अ डेमोक्रेसी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड विच इज डेमोस and cracy. Demos means people and cracy means power. So when the power is in the hands of people, it is called as democracy, right? So the sovereignty under the constitution belongs to the people of India. The people will eventually choose members of Lok Sabha. The people will eventually choose MLAs, which will eventually choose the members of Rajya Sabha. The people will eventually choose Lok Sabha MPs, Rajya Sabha MPs, MLAs. They will further elect the president of India. Hence, all of these are deriving their power from the people of India. Hence, sovereignty lies with the people of India. Also, this question can be understood by this concept that the constitution begins by the line, "We, the people of India, give to ourselves." People of India, ourselves. मतलब हमने अपने आप को दे रखा है. किसने दे रखा है? पीपल ने दे रखा है. क्या दे रखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अपने आपको. कॉन्स्टिट्यूशन अपने आपको. चलो, so I hope you would have enjoyed this video. Like, right? If you know someone who's preparing for CLAT, please make sure that you are sending this video to he or she, because this will actually help them understand what the pattern is and how questions are repeated every year and what all concepts do we have to understand to actually ace this examination called as CLAT and AILET. For now, thank you so much. Have a great day ahead. Bye, and also see you in the next video. Please share, subscribe, और जनरली पसंद आ रहा है तो लाइक करो भाई और शेयर करो. For now, thank you so much.